नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की स्थिति रहेगी, रेनफॉल एक्यूमुलेशन किस प्रकार में अगले 15 दिनों के दौरान देश के अलग अलग भागों में देखने को मिलेगा, कहां कहां देश में भारी से अति भारी बारिश होगी। तो इस जो बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव उभरने वाला है, उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा, क्या वह सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन पाएगा, और जब वह सिस्टम रिकर्व करेगा तो वह किन क्षेत्रों की तरफ जा सकता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे और उत्तर भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल शुरुआत हम करेंगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की। तो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशंस ऑलरेडी उभर चुके हैं और दो सर्कुलेशन है, एक थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों पर, एक बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों पर। अगले 24 घंटों के दौरान इन दोनों सिस्टम के मर्ज होने के साथ ही उन्हीं बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी सेंट्रल भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से जब यह निम्न दबाव का क्षेत्र भारत में प्रवेश करेगा तो देश के 75% से भी ज़्यादा भागों में भारी बारिश की गतिविधि या फिर कहें बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले सिस्टम के ट्रैक की बात की जाएगी तो यह सिस्टम लगभग 24 सितंबर के आसपास ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करेगा। 25 सितंबर को इस सिस्टम की स्थिति दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर रहेगी। उसके बाद यह सिस्टम 25 सितंबर की रात्रि से 26 सितंबर की सुबह के बीच उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और उससे सटे दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंच जाएगा। उसके बाद यह सिस्टम 26 सितंबर की दोपहर से लगाकर 26 सितंबर की रात्रि के बीच दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर जलगांव और आसपास के इलाकों में खंडवा से लगाकर इस सिस्टम की स्थिति दर्ज होगी 26 सितंबर की शाम रात्रि के आसपास। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 26 सितंबर की देर रात्रि से लगाकर 27 सितंबर की शाम के बीच गुजरात के पूर्वी भागों से या फिर कहे दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से रिकर्व करना शुरू कर सकता है। उसके बाद जब यह सिस्टम रिकर्व करेगा तो यह सिस्टम रिकर्व करने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों से रहेगी। तो यह रिकर्व करते हुए राजस्थान के कोटा, झालावाड़ से होते हुए और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ जाने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी। और इस सिस्टम का ट्रैक थोड़ा अजीब सा है। पहले यह सिस्टम दक्षिण से होते हुए वापस उत्तर की तरफ रिकर्व करेगा। पश्चिमी जेट धारा इस सिस्टम को रिकर्व कराने में काफ़ी मदद कर सकती है। तो अब आपको ट्रैक पता चल ही गया होगा। यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होते हुए दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र से होते हुए पूर्वी गुजरात और उसके बाद दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहुंचकर उत्तर की तरफ रिकर्व करेगा। अब इस सिस्टम से होने वाली वर्षा की बात की जाए तो 23-24 सितंबर से इस सिस्टम के प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी ओडिशा के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां भी 23 और 24 सितंबर को होने की संभावनाएं हैं। 24 सितंबर को जब यह भारत में प्रवेश करेगा तो उसके साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कांकेर से लगाकर बलौदा बाजार और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से 24 एवं 25 सितंबर के दौरान होने की संभावनाएं हैं। ठीक उसी दौरान तेलंगाना के भी ज़्यादातर इलाकों में अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और जब यह सिस्टम और भारत के अंदरूनी भागों की तरफ आएगा, जिसमें उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश, तो ठीक उसी दौरान लगभग 24 और 25 सितंबर को बात करें जो दक्षिणी मध्य प्रदेश होंगे वहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। और 25 और 26 सितंबर को जो मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन से लगाकर मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद के आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 25 एवं 26 सितंबर को इस सिस्टम के प्रभाव से होगी। और जो नासिक से लगाकर जलगांव, मालेगांव, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और आसपास के इलाके हैं, अमरावती से लगाकर जो कि महाराष्ट्र के इलाके हैं, मुंबई से लगाकर कोल्हापुर से लगाकर सांगली, सतारा, यानी कि कहें कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम से होगी। और जब यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर 25-26 सितंबर के आसपास पहुंचेगा, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो उस दौरान मुंबई से लगाकर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा का दौर होने की संभावनाएं हैं। और ठीक उसी दौरान इस सिस्टम का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में भी शुरू हो जाएगा, जिसमें राजस्थान के
25-26 सितंबर से राजस्थान के जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही के आसपास के इलाके, भीलवाड़ा से लगाकर चित्तौड़गढ़, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम का प्रभाव 24-25 सितंबर से देखने को मिलने वाला है। हल्की से मध्यम वर्षा अलग अलग भागों में 24 और 25 सितंबर को इन क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं रहेंगी। तो फसल कटाई जो भी किसान कर रहे हैं उनके लिए सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर बारिश आती है तो उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। तो आप मौसम के अनुरूप ही फसल कटाई का कार्य करें। और 25 और 26 सितंबर से या फिर कहें 25 से 27 सितंबर के मध्य गुजरात के अहमदाबाद से लगाकर सूरत, नवसारी, वलसाड़, इसके अलावा सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं है। कच्छ के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं 25 से 27 सितंबर के मध्य बनेगी। और मध्य प्रदेश के इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन के क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं 25 से 28 सितंबर के मध्य रहेगी, जब यह सिस्टम इन क्षेत्रों से रिकर्व करता हुआ देखा जाएगा। और जब यह सिस्टम रिकर्व करते हुए ग्वालियर से लगाकर गुना के बीच के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ या फिर कई पूर्वी राजस्थान के अनेकों भागों में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम तो कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी इस दौरान रिपोर्ट हो सकती है, भरतपुर संभाग से लगाकर। और जब यह सिस्टम ग्वालियर से होते हुए इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा लगभग 27-28 सितंबर के आसपास, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके होंगे, गोरखपुर से लगाकर गोंडा, बहराइच, सहारनपुर और जो जितने भी तराई वाले इलाके उत्तर प्रदेश के हैं, इन सभी इलाकों में भारी वर्षा का दौर होने की संभावना 27 से 29 सितंबर के मध्य बनेगी, जिसकी वजह से कई नदी नाले इन क्षेत्रों में उफान पर रह सकते हैं। ठीक इसी दौरान उत्तर भारत पर भी एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ देखा जाएगा लगभग 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य, जिसकी वजह से 26-27 सितंबर से 28-29 सितंबर के मध्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है खंड वर्षा के रूप में। अगर आने वाले दिनों में सिस्टम के वजह से और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का दायरा बढ़ता है इन क्षेत्रों में, तो आपको लगातार आने वाले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, होशियारपुर से लगाकर ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 26 से 29 सितंबर के मध्य पश्चिमी विक्षोभ और इस सिस्टम के मिले जुले प्रभाव से होने की संभावनाएं बन रही है। और हरियाणा के भी भिवानी से लगाकर जो उत्तरी इलाके, वहां कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं 26 से 29 सितंबर के मध्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में लगातार आने वाले वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। राजस्थान के भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के कुछ भागों में 26 से 30 सितंबर के मध्य बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसका कंफर्मेशन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होगा, क्योंकि अभी काफी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि सीजन भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा ITCZ समेत कई जो मौसमी फैक्टर्स है वह भी दक्षिणायन होना शुरू हो गए हैं। पश्चिमी हवाओं का जोर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यानी कि काफी बड़ा चेंजेस हो रहा है, क्योंकि मानसून से हम अब धीरे धीरे ऑटम और उसके बाद विंटर में शुरुआत कर रहे हैं। तो मतलब सीजन भी चेंज हो रहे हैं, तो सीजन के चेंज होने के साथ ही वर्षा और जो पूर्वानुमान होते हैं वह भी बदलने लगते हैं। और जैसे जैसे हम सीजन विंटर में प्रवेश करते जाएंगे और विंटर आ जाएगी, उसके बाद पूर्वानुमान बदलने की संभावनाएं कम रहेगी, जिस प्रकार मानसून में भी पूर्वानुमान नहीं बदले थे। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 26 सितंबर से 31 सितंबर के मध्य भारी वर्षा का दौर होने की संभावनाएं हैं और 24-25 सितंबर को भी झारखंड से लगाकर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा का दौर सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में होने की संभावना है, जिसमें कई नदी नाले उफान पर भी रह सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में, तो कुछ इलाकों में मेघालय से लगाकर असम में बाढ़ आने की भी संभावना है सितंबर के अंतिम दिनों और अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में रहेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना।